नंबर 1 पर नाम आता है हज़रत अली का। कहते हैं जहाँ पर दूसरे बहादुर योद्धाओं की बहादुरी ख़त्म होती थी, वहीं से हज़रत अली की बहादुरी की शुरुआत होती थी। उनके बारे में कहा जाता है कि जब कभी भी वो मैदान जंग में जाते थे तो उन्हें इस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनके सामने कितना बड़ा लश्कर है। वो अकेले ही लाखों के बराबर थे। Hey जी गैंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो माय नेम इज ईशान रियासत। तो आज की इस वीडियो का टाइटल है मुसलमानों के 5 सबसे बड़े हीरो योद्धा। यहाँ आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। एंड चलते हैं वीडियो पे, बिना टाइम को वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, मानव इतिहास में यूं तो कई जाबाज और एक से बढ़कर एक योद्धाओं की कहानियां दफन हैं कि जिनकी बहादुरी और ताकत के किस्से सुनकर हम और आपका यकीन करना भी मुश्किल है। आज की अपनी इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 मुस्लिम योद्धाओं के बारे में बताने जा रहे हैं कि जिनका मुकाबला करना दुनिया के किसी भी योद्धा के लिए असंभव था। तो दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में नंबर 5 पर नाम आता है अर्तुगरुल गाजी का। यूँ तो आप में से ज़्यादातर लोग अर्तुगरुल गाजी के नाम से बखूबी वाकिफ़ होंगे। हमारी इस लिस्ट में अर्तुगरुल गाजी का नाम इसलिए भी शामिल किया गया है कि अर्तुगरुल गाजी जिस दौर में पैदा हुए थे उस वक्त दुनिया भर के मुसलमान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे। चंगेज़ खान की मंगोल सल्तनत दुनिया भर के मुसलमानों पर कहर बनकर टूट रही थी। एक अनुमान के मुताबिक चंगेज़ खान ने अपनी पूरी ज़िंदगी में लगभग 2.5 करोड़ मुसलमानों को कत्ल कर दिया था और ये उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ा आंकड़ा है। दोस्तों, वो अर्तुगरुल गाजी ही थे कि जिनकी मेहनत की बदौलत तुर्क में फैले हुए छोटे छोटे कबीले मंगोलों के इस जुल्म के खिलाफ उठ खड़े हुए और आगे चलकर उनके बेटे उस्मान गाजी ने इन्हीं कबीलों की बदौलत एक महान साम्राज्य की नींव रखी जिसको तारीख में सल्तनत उस्मानिया के नाम से जाना जाता है। और इसी सल्तनत ने आगे चलकर 600 साल मुसलमानों की हर जुल्म से हिफाजत की। दोस्तों, टॉप 5 मुस्लिम योद्धाओं की इस लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है तैमूर लंग का। तैमूर लंग का जन्म 9 अप्रैल सन 1336 में आज के उज़्बेकिस्तान में हुआ था। अपनी बेहतरीन रणनीति और बहादुरी के चलते तैमूर लंग ने एक ऐसी सल्तनत की नींव रखी थी कि जिसका एक सिरा आज के हिंदुस्तान के दिल्ली तो दूसरा सिरा द ग्रेट ओटोमन एम्पायर से जा मिलता था। अमीर तैमूर के बारे में कहा जाता है कि उसके सामने बड़े बड़े योद्धा बिना जंग लड़े ही हथियार डाल दिया करते थे। उसने अपने पूरे जीवन काल में दर्जनों जंगें लड़ी और वो अपनी मृत्यु तक अपराजित रहा। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में नंबर 3 पर जिस योद्धा का नाम आता है उसका नाम है सलाउद्दीन अय्यूबी। सलाउद्दीन अय्यूबी का नाम तारीख के उन योद्धाओं में शुमार किया जाता है कि जिनको उनकी बहादुरी के साथ साथ दरिया दिली के लिए भी याद किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सलाउद्दीन अय्यूबी अय्यूबी सल्तनत के संस्थापक थे जो 12वीं सदी की एक महान सल्तनत के तौर पर जानी जाती है। इन्हीं के शासनकाल में मुसलमान बैतुल मुक़द्दस, जो कि मुसलमानों का क़िबला अव्वल भी है, उसे भी जीतने में कामयाब रहे थे। सलाउद्दीन अय्यूबी को इतिहास में हमेशा एक शानदार योद्धा के तौर पर याद रखा जाएगा। दोस्तों, टॉप 5 मुस्लिम योद्धाओं की इस लिस्ट में एक नाम ऐसा भी है कि जिसको तारीख में कहीं भुला सा दिया गया, कि जिसकी बहादुरी के सामने लाखों का लश्कर भी आने से डरता था और जिसका पूरी मुस्लिम कौम पर एक बहुत बड़ा एहसान है। एहसान है नबी के नवासे हज़रत इमाम हुसैन के कातिलों से उनकी शहादत का बदला लेने का। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुख्तार अल सक़फ़ी की। आप में से कुछ लोगों ने शायद ये नाम सुना भी नहीं होगा। बात आज से 1400 साल पहले की है, जब अल्लाह के नबी के नवासे को करबला के मैदान में यजीद ने 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया था। तब वो मुख्तार अल सक़फ़ी ही थे कि जिन्होंने आगे चलकर नबी के नवासे के कातिलों से चुन चुन कर बदला लिया था। उनके बारे में कहा जाता है कि वो इतने बड़े जंगजू थे कि वो अकेले ही बड़े बड़े लश्करों पर भारी पड़ने के लिए काफ़ी थे। इतिहास में हमेशा उनका नाम एक बेहतरीन योद्धा के तौर पर याद रखा जाएगा। दोस्तों, अगर आप मुख्तार अल सक़फ़ी के बारे में और डीपली जानना चाहते हैं तो उनका नाम हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उन पर भी एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, टॉप 5 मुस्लिम योद्धाओं की इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है हज़रत अली का। कहते हैं जहाँ पर दूसरे बहादुर योद्धाओं की बहादुरी ख़त्म होती थी, वहीं से हज़रत अली की बहादुरी की शुरुआत होती थी। उनके बारे में कहा जाता है कि जब कभी भी वो मैदान जंग में जाते थे तो उन्हें इस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनके सामने कितना बड़ा लश्कर है। वो अकेले ही लाखों के बराबर थे। अपनी विलादत से लेकर वफ़ात तक हज़रत अली ने दर्जनों जंगें लड़ी और वो हर बार विजयी हुए। दोस्तों, इस बात में बिल्कुल भी शक नहीं है कि इतिहास में जब कभी भी मानव इतिहास के सबसे बहादुर और ताकतवर योद्धाओं का जिक्र आएगा
तो उनमें सबसे ऊपर नाम हज़रत अली का होगा। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया, जय हिंद। तो गाइस, ये थे 5 बिगेस्ट योद्धा इन मुस्लिम एम्पायर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले हजरत अली अलैहिस्सलाम। उनका मुकाबला कौन करे जो शेर खुदा हो, जो बड़े बड़े पहलवानों को एक तलवार के वार से पटक दें। यार, उनका मुकाबला कौन करे। और मुख्तार साखी, सुभान अल्लाह, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दुश्मनों की चुन चुन के खबर ली थी, चुन चुन के गर्दनें उतारी थी। उसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी, कौन नहीं जानता सलाहुद्दीन अय्यूबी को, जिन्होंने 12,000 के लश्कर के साथ पूरा बैतुल मुकद्दस पता किया, अपना किबला अव्वल मुसलमानों का। और उसके बाद अर्तुगरुल गाजी, मैं तो सच में यार उनका बहुत फैन हूँ, तो उनकी सीरीज भी देखता हूँ डेली, यानी कि जब जब उसकी अपडेट आती है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही था, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर दो। अभी हम अल्लाह के करमो फजल से बहुत अप जा रहे हैं। आप सब भाइयों की दुआओं का बहुत शुक्रिया, आप सब भाइयों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। एंड अभी इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।